नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामले की रफ्तार कम भी हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से मामले बढ़ रहे थे, लेकिन आपको जानकारी दें कि बीते 24 घंटे में यहां पर संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिली है। कोरोना मरीजों की संख्या 58,000 के पार हो चुकी है। मौत के आंकड़े लगभग 933 के आसपास पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में धीमी हुई है कोरोना की रफ्तार। आपको जानकारी दें कि 24 घंटे में 336 नए संक्रमित केस आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 58,000 के पार है। ऐसे में आपको जानकारी दें कि प्रदेश में 88% से ज्यादा रिकवरी रेट है। कोरोना से अब तक 933 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी से लगातार आपको रूबरू करवा रहा हूं कि यहां पर लगातार संक्रमित मामलों की रफ्तार कम हुई है। एक दिन में प्रदेश में 336 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। पहली बार प्रदेश की रिकवरी दर 88% से अधिक पहुंची है। कुल संक्रमितों की संख्या 58,360 हो गई है। 12% सक्रिय मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं और होम आइसोलेशन में हैं। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 84 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पौड़ी में 82, चमोली में 62, नैनीताल में 25, उधम सिंह नगर में 19, उत्तरकाशी में 18, हरिद्वार में 16, पिथौरागढ़ में 10, रुद्रप्रयाग में 8 संक्रमित मामला मिला है। प्रदेश में एक दिन में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 933 हो गया है। और वही नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना होती है। मां कुष्मांडा के बारे में कहा जाता है कि ये सृष्टि की आदि शक्ति हैं। मां की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं मां ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए भी मां को कुष्मांडा देवी कहा जाता है। मां सूर्य के भीतर लोक में रहती हैं। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है और इन्हीं की तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार अगर हम बात करें तो आज जो कुष्मांडा माता की पूजा होने वाली है, अब यहाँ पर उनकी आराधना हो रही है। तमाम भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो आप मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? भक्त किस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं? क्या गाइडलाइंस का पालन रखा जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रों का चौथा दिन है और माता कुष्मांडा के रूप की आज पूजा की जा रही है। इस समय मैं बता दूं कि हरिद्वार के हम प्रसिद्ध शीतला माता के मंदिर पर मौजूद हैं। ये जो मंदिर है ये माता सती का जन्म स्थान है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो स्थानीय श्रद्धालु हैं उसके साथ से बाहर के भी आने वाले श्रद्धालु हैं। पूरे साल भर यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और उसके साथ ही यहाँ पर चूँकि नवरात्र में विशेष पूजा की जाती है। हम दिखाते हैं कि अंदर मंदिर का नज़ारा कि सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, माँ की आराधना यहाँ पर की जा रही है। और जहाँ तक बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 को देखिए जो मंदिर प्रबंधन है उनके द्वारा लगातार अपने आप भी मास्क लगाया जा रहा है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें भी बार बार कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर करके यहाँ पर आएँ और मास्क लगाएं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये शीतला माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। उनका बहुत यहाँ पर आस्था है। जो भी यहाँ सच्चे मन से पहुँचता है, माता सबका कल्याण करती है, उनका मनोकामना पूरी करती है। इसमें यही वजह है कि नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच के हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मंदिर का महत्व है, क्या यहाँ पर जो नवरात्र में विशेष क्या यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है? जी बिल्कुल पुजारी जी, यहाँ पर नवरात्र में क्या विशेष पूजा होती है, क्या इस मंदिर का महत्व है? यह शीतला माता का प्राचीन मंदिर है। सती माता जन्म स्थान, दक्ष प्रजापति की कुल देवी हैं ये। यहाँ पर विशेष पूजा रात्रि में माँ को विभिन्न विभिन्न प्रकार का भोग लगाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। और यहाँ यह मान्यता है जिन बच्चों को चेचक माता निकल जाती है, ज्वर है, पीड़ा है,
किसी प्रकार का भी रोग है, यहाँ माता जी के मात्र दर्शन से ही वह रोग दूर हो जाता है। यहाँ 3 बार झाड़ा लगा के माता जी को 3 दिन तक हाजिरी दे के माता जी सभी रोगों को दूर करती हैं। हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि नवरात्र का चौथा दिन है, आप यहाँ माता की पूजा करने आए हैं, क्या करें? माता शीतला जो है अधिष्ठात्री देवी है। राजा दक्ष की नगरी कनखल में विराजमान माता शीतला का मंत्र से आप इनकी महत्ता को समझ सकते हैं। शीतले त्वम जगत माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। माता शीतला शीतलता प्रदान करती है। भयंकर व्याधियों में जब रोग जड़ से पीड़ित व्यक्ति मंदिर में आकर दर्शन करता है तो माता उसको रोग व्याधियों से भी मुक्ति दिलाती है। आप जानते हैं आजकल कोरोना महामारी जैसी भयानक बीमारी पूरे विश्व में अपनी प्रचंड प्रकोप फैल रखा है। ऐसे में माता शीतला के दर्शन करने से उनको इस व्याधि से भी छुटकारा मिलेगा, ऐसा मानना है भक्तों का। बिल्कुल, देखिए भक्तों का ये भी मानना है कि जो कोरोना नाम की महामारी है उससे भी मुक्ति मिलेगी। हालांकि मंदिर सभी की माता मनोकामना पूरी करती है, लेकिन एक अलग मंदिर की कहानी ये भी है कि जो त्वचा के रोगी होते हैं तो जो आके यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं तो माता शीतला उन्हें शीतलता प्रदान करती है और त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है। हमारे साथ एक अन्य भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या इस मंदिर की महिमा है, आप यहाँ पर लगातार आए? ये जो दक्ष की नगरी है, राजा दक्ष होते शंकर जी के ससुर थे, उनकी नगरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये शीतला माता मंदिर है ये सती का जन्म स्थल है। यानी शंकर जी की जो पहली पत्नी है उनका जन्म स्थल है। और इस स्थल पर जो है शंकर जी की बारात आई थी और उस बारात में जो है गण सारे आए, देवता आए, ऋषि मुनि आए, तीनों ब्रह्मा विष्णु आए। तो यहाँ पर जो है ऋषि मुनि आए। तो ये स्थली इतनी पवित्र है कि जहाँ पर शंकर जी की बारात आई और सती का जन्म स्थल है। जब लोगों को जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको माता की बीमारी हो जाती है, जिसको पहले चेचक भी कहते थे, बड़ी माता बोलते हैं, वो हो जाती थी, तो उसके लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं और वहाँ के पंडित जी जो हैं उसको झाड़ते हैं और उसके की जो है वो ठीक हो जाती है, माता ठीक हो जाती है। तो यहाँ वो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये बच्चों की माता भी कही जाती है, शीतलता प्रदान करती है। सती का जन्म स्थल है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, माता सती का जन्म स्थान है और शीतला माता यहाँ पर विराजमान रहती हैं और यही वजह है कि नवरात्रों में विशेष तौर पर यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हालांकि पूरे साल भर जो यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन नवरात्रों के दिन माता की पूजा के विशेष दिन माने जाते हैं और आज चूँकि नवरात्रों का चौथा दिन है तो सुबह सवेरे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, धर्मेंद्र लगातार बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं रवि, अगर हम बात करें तो आप भी मंदिर मौजूद हैं, तमाम तैयारियां किस तरीके से वहां पर हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में नवरात्र का जो ये पूरा त्योहार है वो पड़ा है और तमाम भक्त जो है वो परेशान तो थे ही, लेकिन ऐसे में भक्तों के अंदर जो जुनून है माता को लेकर, और आज माता कुष्मांडा यहाँ पर माता की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, मंदिर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर इस महामारी में उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, नवरात्रि का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा देवी की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में मौजूद है और माता के जो भक्त हैं सुबह से ही आ रहे हैं। ये जरूर है कि कोरोना काल की वजह से जो लोगों की जो संख्या है वो कम है। भक्त पूरा ध्यान रख रहे हैं। हालांकि मंदिर में भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि लोग दूरी बना के रखें। सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया गया, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, वो बारी बारी से आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और चले जाते हैं। पुजारी जी मौजूद, उससे बात करेंगे क्या कुछ व्यवस्था की गई है मंदिर में जिस तरीके से कोरोना चल रहा है? हालांकि बहुत दिनों तो मंदिर बंद रहे, मंदिर खुल चुके हैं, नवरात्रि चल रही है, किस तरह की व्यवस्था की गई ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो? हेलो, मंदिर खुल गया है और इस समय मास्क लगाकर सब लोग आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। साफ सफाई हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। कितना खास रहता है आज का दिन? चौथा दिन है आज नवरात्रि का। आज कुष्मा देवी की पूजा होती है और उनको माना जाता है और अच्छे लोग भक्त आते हैं, धीरे धीरे पूजा करके आराम से जाते हैं। भक्ति भाव का माहौल है। कितना आस्था नवरात्रि को लेकर मानी जाती है? आज का दिन कितना खास है? तो आज का बड़ा ही महत्व है, जो है नवरात्र 9 दिन का महत्व है नवरात्र पर्व में, लेकिन आज जो है ज़्यादा ही कुछ महत्व है। और कोरोना की वजह से जो है भक्त थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग 1 मीटर की दूरी बना करके सबको कहते हैं कि 1 मीटर की दूरी बना करके रखिए और दूर जो इकट्ठे होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा दूरी बना करके रखने के लिए बोलते हैं। नवरात्रि को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत है, जो है आते हैं भक्त तो आते हैं जो है, लेकिन वो दर्शन करके चले जाते हैं।
भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। साफ तौर पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से लोग मास्क का इस्तेमाल करें, इसका जरूर ध्यान रखा जाता है। लेकिन हालांकि ज़रूर है कि मंदिर परिसर में ज़रूर है थोड़ी सी कुछ चूक हो जाती है, लेकिन उसके अलावा बात करें तो पूरा लोग ध्यान रखते हैं ताकि जो कोरोना काल में जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन सभी का पालन करें लोग, और सभी लोग जो है वो साफ सुथरे रहें। उसके अलावा अगर बात करें तो जो गाइडलाइन जारी की उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए, दूरी बना के रखें। उसके अलावा जो सैनिटाइजेशन का काम वो पूरी तरीके से किया जाए। और ये ज़रूर है कि जब लोगों को जो बारी बारी से मंदिर में जो आने का जो नियम बनाया गया है उस नियम के हिसाब से ही लोग आएँ और दूरी बनाकर माँ के दर्शन करें, पूजा अर्चना करें और वापस जाएं। जी बिल्कुल, रवि लगातार बने रही हमारे साथ और हम अब चलते हैं संजय के पास। संजय, क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में भक्ति भाव का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भक्त तुरंत पहुंच रहे हैं मंदिर और मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मैं जिस मंदिर में इस समय मौजूद हूं ये पौराणिक मंदिर है और मरी माता का मंदिर कहा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस नवरात्रि के पर्व में भक्त जो है वो अपनी मां की आराध्य कर रहे हैं, अपनी मां की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल को लेकर के जिस तरीके से भक्तों के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ था कि आखिरकार हम पूजा कैसे कर पाएंगे, हम नवरात्रि का व्रत कैसे रह पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने थोड़ा सा इसमें ढील दिया और गाइडलाइन जारी किया कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने पूजा को कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, तो उसी का पालन करते हुए इस मंदिर में लोग आ रहे हैं। सुबह से ही इस मंदिर में तमाम भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे माता जी भी दिखाई पड़ रही होंगी और यहाँ भक्त भी दिखाई पड़ रहे हैं। भक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं और माता जी का दर्शन कर रहे हैं, मां कुष्मांडा की आराधना कर रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस नवरात्रि के पर्व पे जिस तरीके से भक्तों के अंदर एक हर्षोल्लास देखा जा रहा है, माता जी की पूजा को लेकर के हर्षोल्लास देखा जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही एक अच्छी तस्वीर उभर के आ रही है। जी सचिन। बिल्कुल संजय, मैं चाहूंगा कि जो आपके पीछे भक्त है उनसे बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि इस महामारी के दौर में अगर हम बात करें तो कई महीनों के बाद मंदिरों को खोला गया है और मंदिर जब खुले हैं तो वहां पर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। उनके मन में क्या कुछ कामनाएं हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो वो आखिर वो माता से क्या चीज मांगना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मैं अभी हमारे पास एक भक्तगण यहाँ पे आए हैं और पूजा करने वो जा रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये माता जी के मंदिर में आए हैं, क्या मांगने आए हैं, क्या मन में इनकी मनसा है। आप यहाँ पूजा करने आए हैं, काफी आपके मन में हर्षोल्लास है। कोरोना काल के दौरान आप मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन माता जी के पास मन्नत लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे आप? माता जी की कृपा परिवार पर बनी रहे, सुख समृद्धि बनाए रखें समाज में, सब यही चाहता हूँ। इसी के लिए सब हर व्यक्ति इसीलिए माता के मंदिर आ रहा है कि सुख समृद्धि बनाए रखें, माता की कृपा हमेशा बनी रहे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल था, लोगों के मन में चिंता थी कि कैसे पूजा हो पाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आदेश भी हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी मंदिर में बनाई गई है और भक्तगण आते जा रहे हैं। पूजा किसी को रोकने का यहाँ आगे वहाँ पर परिवहन व्यवस्था भी रोक दी गई है और पैदल आदमी आ रहा है पूजा करके, रुकने नहीं दिया जा रहा है। तत्काल किया जा रहा है कि पूजा करके आप बाहर जाएं। यानी आज माता जी का आप दर्शन करेंगे, अपनी जो मन की जो मन्नत होंगे उसको यहाँ पे आप मानेंगे और उसके बाद से आप यहाँ से घर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उस जो छूट दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो व्यवस्थाएं ठीक हैं और क्या, जो सरकार के आदेश जो भी जारी किए गए हैं उसको हर जनता का मानने का दायित्व है, उसका निर्वहन किया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सचिन, देखा अभी आपने ये भक्तगण हैं, मंदिर आए हैं, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से कोरोना काल था और हम लोग काफी परेशान थे, उस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और हम लोग आप कम से कम मंदिरों में जाकर के माँ की आराध्य के पूजा कर सकते हैं, आज माँ कुष्मांडा को हम याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जिस मंदिर में हम मौजूद है यहाँ पे काफी हर्षोल्लास के साथ जो यहाँ के भक्तगण है वो पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल संजय लगातार बने रही हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके हैं इस महामारी के दौर में। लगातार एक तरफ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जब नवरात्र का त्योहार पड़ा है तो कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्तों की लाइन यहाँ पर लग रही होगी। किस तरीके से यहाँ पर इन तमाम चीजों को मैनेज किया जा रहा है? अगर हम बात करें तो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या हर दिन हर वक्त, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या तमाम जगहों को, मंदिर में जो भी जगह है उसको प्रॉपर सैनिटाइज
सैनिटाइज किया जा रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो लंबे समय के बाद जो कोरोना का पीरियड रहा है, तो अब जो मठ मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थान है, वो खोले गए हैं। हालांकि नवरात्र चल रहे हैं और माता के नवरात्रों में हर आदमी इस समय जो मनोकामना लेके जा रहा है, वो मनोकामना ये है कि जो कोरोना नाम का राक्षस है, कोरोना नाम की बीमारी है, ये दूर हो जाए, इससे मुक्ति मिल जाए। तो इसी मनोकामना के साथ पूजा पाठ की जा रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में जब मंदिर खुल गए हैं तो हर श्रद्धालु की इच्छा है कि नवरात्रों में माता की पूजा करे। मंदिर प्रबंधन कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजर कराने की बात है, सोशल डिस्टेंस है और मास्क है, उसका यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कराया जाता है और पूरी व्यवस्था की जाती है कि इसका पालन हो। लेकिन चूंकि श्रद्धालु की आने वाली भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग पूरे दिन यहाँ पर सुबह सवेरे से आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंतजाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो कोविड-19 की बीमारी है, इस पर लेकर इस बार जो श्रद्धालु है, क्या यहाँ पर पूजा पाठ हो रहे हैं, कैसे मुक्ति इस बार मिलेगी? माँ नवरात्र चल रहे हैं पंडित, कैसे मुक्ति मिलेगी कोरोना नाम की बीमारी से? यहाँ शीतला माता जो कि प्रसिद्ध है, रोग शोक को हरने वाली हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, लेकिन यहाँ माता के चरणों में आकर के जो वंदना करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करती हैं और उसके रोग को नाश करती हैं। जैसे कि कहा गया है, शीतले तू जन्माता, शीतले तू जगत पिता, शीतले तू जगतधात्री, शीतलाय नमो नमः। तो ये शीतला माता की प्रार्थना है। इस प्रकार हम करके उससे रोग से, शोक से, दुख से, कष्ट से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और विशेषतः दुर्गा सप्तशती में वर्णन जो रोगान शेषान पहंसि तुष्टा दृष्टा दुकामान सकलान विष्टान तमस्तानन विपन्नरानाम तमस्ताः श्रेताम प्रयांति। बिल्कुल, शीतला माता यहाँ पर जो रोगों को हरती हैं। और हमारे साथ मंदिर की जो प्रबंधक हैं स्वामी जी भी पहुँच गए हैं, उनसे पूछते हैं कि जो इस समय हालांकि शीतला माता की भी यहाँ जो रोग हैं उन्हें हरती हैं। माता के कई रोग होते हैं चिचक्के, यहाँ जो पूजा करते हैं उन रोगों से मुक्ति मिलती है। महाराज जी, कोरोना से कैसे मुक्ति मिलेगी इस बार? कोरोना से मुक्ति तो यही मिलेगी, अपने आप शांति से बने रहें, मास्क लगाएं और मास्क लगा के जो है घूमें, हर दूसरे का दूरी रखें, दूरी से कम होती। माँ शीतला के मैया माँ शीतला से भक्ति करो, उससे तुम्हारे कोरोना से मुक्ति मिलेगी। आराधना करो, उससे मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, माता की ही इस समय सहारा है। नवरात्र चल रहे हैं, माता की अगर भक्ति की जाएगी, पूजा की जाएगी तो वाकई में कोरोना से मुक्ति मिलेगी। साथ ही महाराज जी ने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंस, मास्क का जो गाइडलाइन है उसका भी हम पालन करेंगे। माता की पूजा करेगी तो सबको विश्वास है, सबकी आस्था है माता में कि कोरोना नाम की इस बीमारी से जरूर मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल धर्मेंद्र लगातार बने रही हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं रवि के पास। रवि, कहीं न कहीं भक्तों के अंदर एक जुनून सा देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं माता को लेकर भक्त अब एकदम पूजा पाठ में लीन हो चुके हैं और कहीं न कहीं सबका ये विश्वास है कि अगर इस नवरात्रों में माता की पूजा करेंगे तो इस महामारी से हमें जीत जरूर मिलेगी। जाहिर है कहीं ना कहीं भक्तों में यही इच्छा है और भगवान की जो मनोकामना हो रही है, माँ की जो पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि नवरात्रि के जो दिन होते हैं खास तौर पे लोगों के लिए खास रहते हैं और साफ तौर पे जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, लोग जो खास तौर पे महिलाएं हैं पूरे 9 दिन व्रत रहती हैं। उसके बाद फिर कन्याओं को पूजन के साथ में इस व्रत का समापन होता है, माँ को भोग लगाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो महामारी का दौर चल रहा है पिछले कुछ महीनों से अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार लोग परेशान रहे, तमाम सारे लोगों की जानें भी गई हैं, तमाम सारे लोग हैं जो इस महामारी का शिकार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से छूटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस जो महामारी की जो मार है उससे अर्थव्यवस्था भी खराब हुई है। उसके अलावा तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार भी हुए हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस महामारी ने लोगों को नुकसान ही किया है। लेकिन ऐसे में नवरात्रि के दिन है, लोग पूजा अर्चना करके माँ की और कहीं ना कहीं कामना कर रहे हैं किसी तरीके से माँ इस कोरोना की नाम की जो बीमारी है उससे छुटकारा मिला है। हमारे साथ मंदिर के ही जो सदस्य हैं उनसे बात करेंगे कि जो लोग हैं नवरात्रि में जो व्रत रख रहे हैं, कोरोना को लेकर भी क्या चाहते हैं कि माँ उनकी कोरोना से मुक्ति दिलाए। सही कह रहे हैं, भक्तों की यही इच्छा है कि कोरोना मुक्त हो जाए, पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाए, जो है यही सब लोग चाहते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से मंदिर बंद थे, कितना इंतजार था जो मंदिर के खुलने का? लोग कितने जब आते थे मंदिर बंद पाते थे, मायूस होकर लौट जाते थे, तो कैसा लगता था? खराब लगता था।
खराब लगता था। कुछ लोग आते थे वहीं गेट से जो है पूजा पाठ करके चले जाते। माँ की पूजा करते थे, मुझे कहा जाता था आप घर पे ही रह के अपना माँ की पूजा अर्चना कीजिए। बचा करके रखिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तमाम अपडेट्स हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो लगातार हमने आपको तमाम हर एक जगह से तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो मंदिर पहुंचे थे और मंदिर पहुंचने के बाद क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, तमाम भक्तों के मन में क्या कुछ मंशआएं, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल इसी के साथ खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।